Hello students, today I am going to teach you second semester assignment और सब्जेक्ट है जीके। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दिए हैं इस द वीडियो। अब पार्ट 3 में स्टार्ट करती हूँ। 4 क्वेश्चन 4 essay for each of the following questions. Determine the figure which is identical to the question figure. आइडेंटिकल मिलती है, उससे मैच करके आइडेंटिकल करके हमें फिगर एंड ड्राइव उसका जो सीरियल लेटर है इन द बॉक्स में लिखना है जो प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडेड फॉर ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिटरमाइन द फिगर विच इज identical to the question figure and write its serial letter in the box provided for each question। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिगर बताई है। यह A, B, C और D हमें आइडेंटिकल करना है। आइडेंटिकल करना है किस तरीके की ये फिगर है, ये किससे मैच होती है। देखिए ये है C से मैच होती है बिल्कुल, तो इसका लिखेंगे हम C। इन बॉक्स में इसका लेटर लिखेंगे सीरियल लेटर C। देखिए यहाँ पर ये बराबर की मैच होती है, तो ये क्या है सीरियल लेटर अपने C यहाँ लिखेंगे। सभी राइट C। 2 नंबर है क्वेश्चन फिगर। देखिए क्वेश्चन फिगर है, ये क्या है ऐसे भी नहीं होती है, मिलती नहीं है। बी में भी डिफरेंट है, दोनों में सी का भी अलग है, बट क्या है जो डी है फिगर, आंसर फिगर हमारी क्या है डी आएगी एंड राइट इन बॉक्स डी। नंबर 3 क्वेश्चन फिगर। देखिए ए बी सी डी किससे मैच होती है, हम बराबर ध्यान से देखेंगे। ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं है। देखिए ये और ये जो है फिगर, जो क्वेश्चन फिगर है और जो हमारी आंसर फिगर, ये इससे क्या है मैच होती है। देखिए ये सेम टू सेम है, तो हम इसके लिए यहाँ आंसर लिखेंगे। आंसर फिगर में क्या लिखेंगे सीरियल नंबर सी। सीरियल जो लेटर है सीरियल लेटर सी। फिगर क्वेश्चन फिगर 4। देखिए ऐसी फिगर बताई है ए बी सी और डी, ये किससे मैच होती है। देखिए यहाँ पर ये भी नहीं बट ये ऐसे मैच होती है। आंसर फिगर हमारी है तो बताए गए हैं यहाँ पर ए से मैच होती। देखिए ये और ये सेम टू सेम है, सो वी राइट हियर ए इन द बॉक्स ए। नंबर 5 क्वेश्चन फिगर। लुक एट द क्वेश्चन फिगर। देखिए यहाँ पर ये किससे मैच होती है ए बी सी। देखिए ये किससे मैच हो रही है सी से मैच होती है। देखिए यहाँ पर डी भी अलग पड़ता है, तो वी मैच विथ सी है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। इसलिए क्या है इसका जो लेटर नंबर है वो यहाँ पर फिगर लेटर लिखेंगे सी। इसकी फिगर है सी, सो वी राइट इन बॉक्स सी। नाउ क्वेश्चन फिगर नंबर 6। देखिए यहाँ पर सेम टू सेम कौन सी फिगर है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी डिफरेंट पड़ती है, तो अपने है मैच होता है, ऐसा मैच होता है। क्वेश्चन फिगर देखिए और ये देखिए सेम टू सेम है, इसलिए भी राइट इन द बॉक्स ए। जो आंसर फिगर है वो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे, उसका जो नंबर है लेटर है वो है ए, सो वी राइट इन बॉक्स ए। 7 नंबर क्वेश्चन फिगर। देखिए क्वेश्चन नंबर की ये है क्वेश्चन फिगर। देखिए किससे मैच हो, ये भी नहीं, बट क्या है ए है, दोनों सेम टू सेम है, ये से मैच होती है। आंसर फिगर में ऐसे मैच होता है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए ए लिखेंगे इन द बॉक्स। क्वेश्चन फिगर 8। देखिए किससे मैच होती है, ये भी नहीं है, दिस नहीं दिस, बट क्या है देखिए ये डी से मैच होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका क्वेश्चन फिगर। देखिए और ये फिगर कंपेयर करते हैं, दोनों क्या है सेम है, सो वी राइट इन द बॉक्स। इसका जो नंबर लेटर है वो है डी, सो वी राइट
इन द बॉक्स डी। देखिए ये मैच होता है और ये भी मैच होता है। इंडेक्स लेटर लिखेंगे डी इन द बॉक्स। 9 नंबर है क्वेश्चन फिगर। 9 नंबर की क्वेश्चन फिगर देखिए किस किससे मैच होती है। देखिए यहाँ पर ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं है, तो हमारी जो है राइट आंसर है ऐसे मैच होती है। तो भी राइट आंसर फिगर ए है। सभी राइट इन दी बॉक्स ए। नंबर 10 देखिए क्वेश्चन फिगर बताई गई। इसमें क्वेश्चन फिगर किससे, आंसर फिगर में से जो है उसमें किससे मैच होती है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट क्या है जो सी नंबर की फिगर है वो उससे मैच होती है। तो बी मैच। तो क्वेश्चन फिगर एंड आंसर फिगर में सी नंबर की जो बताई गई है फिगर वो सेम है। सो वी राइट इन द बॉक्स सी। क्वेश्चन फिगर 11 देखिए ये फिगर है, ये भी मैच नहीं होती है, ये मैच नहीं, ये भी नहीं है, बट क्या है जो बी नंबर की है वो फिगर मैच है। उससे दोनों बराबर होती है, सेम है, सेम टू सेम है। तो क्वेश्चन फिगर जो बताई है वो उससे जो है बी मैच होती है, बराबर है, उसके सेम टू सेम है। सो वी राइट इन दी बॉक्स बी। नाउ नंबर 12 क्वेश्चन फिगर देखिए फिगर किससे मैच होती है। ये भी नहीं, ये भी नहीं है, नहीं है, बट क्या है जो डी नंबर का है बॉक्स उसमें जो फिगर है दोनों क्या है बोथ सेम टू सेम है। सो वी राइट इन द बॉक्स डी। क्वेश्चन 4b आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। हमें आंसर जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखना है। क्या है जो वर्ड्स की हेल्प लेकर हमें जो नीचे दिए गए हैं उसकी हेल्प लेके हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। यहाँ लिखा हुआ है मीथेन है, सोहरा है, रेडियम, प्लेस ऑफ इस्लाम, एरी एंड एरी, और यहाँ पर लिखा है प्योर, लेटेक्स एंड निटनेम। नंबर 1 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालसा। नंबर 1 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालसा। खालसा का क्या मीनिंग है। इस खालसा का मीनिंग है प्योर, साफ। तो नंबर 1 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालसा, प्योर। वी राइट इन दी बॉक्स लिखेंगे यहाँ प्योर। 2 नंबर व्हाट डज द वर्ड इस्लामाबाद मीन। 2 नंबर है व्हाट डज द वर्ड इस्लामाबाद मीन। इसका मीनिंग क्या होता है, क्या है इस्लामाबाद का प्लेस ऑफ इस्लाम, क्या है प्लेस ऑफ इस्लाम। तो नंबर 2 व्हाट डज द वर्ड इस्लामाबाद मीन, लिखेंगे यहाँ प्लेस ऑफ इस्लाम। नंबर 3 व्हाट इज एन ईगल्स नेस्ट कॉल। ईगल का जो होता है ईगल उसका जो नेस्ट घोंसला क्या कहलाता है, क्या है आयरी, एरी। 4 नंबर है व्हाट इज द जूस ऑफ द रबर प्लांट कॉल्ड। जो रबर प्लांट का जो होता है जूस होता है वो क्या कहलाता है। नंबर 4 व्हाट इज द जूस ऑफ द रबर प्लांट कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, लैटेक्स कहलाता है। वी राइट इन द, ये है जो ब्लैंक में हमें लिखना है, इसका आंसर लिखना है लैटेक्स। 5 नंबर है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ चीरापूंजी। चीरापूंजी का नया नाम क्या है। नंबर 5 व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ चीरापूंजी, तो इसका नाम है सोहरा। तो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ चेरापूंजी, सोहरा। नंबर 6 व्हाट आर द डेली प्रेयर्स ऑफ सिखिज्म। सिख होते हैं
सिकिज्म नॉन एज, वो क्या कहलाता है? निट नेम। क्या कहलाता है? निट नेम। नंबर 7, व्हाट गैस इज फाउंड इन गोबर गैस, जो गोबर होता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन। तो नंबर 7, व्हाट गैस इज फाउंड इन गोबर गैस? मीथेन। नंबर 8, व्हाट डिड Pierre Curie and Marie Curie discover? Number 8, what did Pierre Curie and Marie Curie discover? तो क्या है? what did, क्या है यहाँ लिखेंगे? रेडियम। नंबर 8, what did Pierre Curie and Marie Curie discover? तो क्या है? रेडियम। अब चैप्टर 31 है, हमें यहाँ पे आंसर ही लिखना है। यहाँ लिखा है एलिफेंट, ओल्गा, बनाना, डॉल्फिन, जेलीफिश, डायमंड, ये है ह्यूमिंग बर्ड, पोलो। नंबर 1 है विच एनिमल हैज नेल्स बट नो फिंगर्स? कौन सा एनिमल है, जानवर है जिसके नाखून होते हैं लेकिन उसकी फिंगर्स नहीं होती? नंबर 1 है विच एनिमल हैज नेल्स बट नो फिंगर्स? राइट आंसर इज एलिफेंट। एलिफेंट जो होता है उसके नाखून होते हैं लेकिन उसकी फिंगर्स नहीं होती, तो वो एनिमल है एलिफेंट। नंबर 2, विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल प्रीसियस स्टोन्स? जो कीमती स्टोन्स होते हैं हार्डेस्ट, वो क्या कहलाते हैं? व्हाट इज, क्या है वो? विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल प्रीसियस स्टोन्स? वो क्या कहते हैं उसको? क्या होते हैं? वो डायमंड होते हैं। तो नंबर 2, विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल प्रीसियस स्टोन्स? डायमंड। नंबर 3, which is the most intelligent aquatic animal? कौन सा बहुत ही दिमागदार जो होता है, इंटेलिजेंट, जो पानी में रहने वाला कौन सा एनिमल है? तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। नंबर 3, which is the most intelligent aquatic animal? जो है डॉल्फिन। कौन सा एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहता है बहुत ही इंटेलिजेंट होता है? वो है डॉल्फिन। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एक्वेटिक एनिमल इज डॉल्फिन। नंबर 4, विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड? वो पीछे पीछे जो उड़ता है, कौन सा वो बर्ड है? पीछे की साइड उड़ता रहता है। विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड? तो है हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड। नंबर 5, विच फ्रूट कंटेन्स मिनरल्स, स्टार्च एंड विटामिन्स? कौन सा फ्रूट है जिसमें होता है मिनरल्स भी होते हैं, स्टार्च भी होता है और विटामिन्स भी होते हैं? तो वो फ्रूट है बनाना। तो नंबर 5, विच फ्रूट कंटेन्स मिनरल्स, स्टार्च एंड विटामिन्स? इज अ बनाना। नंबर 6, विच इज द ओल्डेस्ट, बहुत ही जूनी गेम इन द वर्ल्ड? जो बहुत पुरानी जो है गेम है, जो खेल पुराना है दुनिया में, वो क्या है? वो क्या है? तो विच इज द ओल्डेस्ट गेम इन द वर्ल्ड? राइट आंसर हियर पोलो। क्या लिखेंगे? पोलो। 6 नंबर, विच इज द ओल्डेस्ट गेम इन द वर्ल्ड? पोलो। 7 नंबर, विच एनिमल हैज नो स्केलेटन? उसका जो हाड़पिंजर नहीं होता, कौन सा है एनिमल? विच एनिमल हैज नो स्केलेटन? तो है जेली फिश। क्या है? जेली फिश। नंबर 8,
Which is the longest river in Europe? यूरोप में सबसे बड़ी जो नदी है लंबी वो कौन सी है? Which is the longest river in Europe? We right answer Volga. Question 4C. For the correct answers to the following questions. 3 options are given. हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. 3 ऑप्शन दिए गए हैं. पुट टिक मार्क, राइट मार्क करना है इन द बॉक्स फॉर द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर के लिए हमें उसमें बॉक्स में राइट मार्क करना है. नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 32. नंबर 1. द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इज इन. द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इज इन कहाँ है? वो लिविंग जो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा है किस कहाँ पर है? ए फ्रांस, बी स्पेन एंड सी इटाली. आवर राइट आंसर इज इन इटाली. तो द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इज इन इटाली. सो वी राइट पुट राइट मार्क इन सी इटाली. नंबर 2. Which cartoon character was created by Walt Disney? Which cartoon character was created by Walt Disney? आप देखते हैं कौन सा कैरेक्टर है जो आता है वॉल्ट डिज्नी में आता है कार्टून कैरेक्टर. ए है बैटमैन, बी मिकी माउस एंड सी ही मैन. बताइए आंसर कौन सा होगा? बी मिकी माउस. तो विच कार्टून कैरेक्टर वाज क्रिएटेड बाय वॉल्ट डिज्नी? बी मिकी माउस. क्या आएगा? मिकी माउस. सो वी पुट राइट मार्क इन द बॉक्स. नंबर 3. विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कौन सी गैस एब्जॉर्ब करती है प्लांट्स को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सी नाइट्रोजन. लिखी हुई राइट ये अपना जो राइट आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड. तो वी पुट राइट मार्क इन बी कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब करती है चूसती है बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. 4 नंबर. विच इज द मोस्ट पॉपुलर फिल्म? कौन सी फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी? अवार्ड इन द वर्ल्ड जिसको मिलता है. विच इज द मोस्ट पॉपुलर फिल्म? जो पॉपुलर फिल्में होती हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो नंबर 4 है विच इज द मोस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड इन द वर्ल्ड. नंबर है द ऑस्कार. नंबर 2 द ग्रैमी. नंबर सी द गोल्डन ग्लोब अवार्ड. आवर राइट आंसर इज ए द ऑस्कार. ऑस्कार जो होता है अवार्ड दिया जाता है जो फिल्में बहुत पॉपुलर होती हैं. तो नंबर 4 है विच इज द मोस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड इन द जो अवार्ड दिया जाता है इन द वर्ल्ड. राइट आंसर इज ए द ऑस्कार. वी पुट राइट मार्क इन ए. नंबर 5. विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट? कौन सी कंट्री का जो पहला नंबर है इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन? जो पेट्रोलियम की जो पैदावार होती है वो कौन सी कंट्री में होती है जिसका नंबर फर्स्ट है 1 नंबर है? तो विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन? ए यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है कि बी कुवैत. नाउ नंबर सी सऊदी अरेबिया. आवर राइट आंसर इज Saudi Arabia. So we put right mark in C, Saudi Arabia.
6 number, which was the first एस्टर्न कंट्री टू लॉन्च किया था एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो मैनमेड होता है उसको लॉन्च किया था। कौन सी कंट्री थी, कौन सी एशियन कंट्री थी? फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ए चाइना, बी इंडिया, सी जापान। व्हाट इज द राइट आंसर? जापान। जापान इज द जो मोस्ट एशियन कंट्री थी जिसने क्या है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया था। आवर राइट आंसर इज जापान। सो वी राइट पुट राइट मार्क इन सी, जापान। नंबर 7, इफ द डिपार्चर टाइम of the aeroplane, if the departure time of the aeroplane says 16:40 hours, it means 4:40 p.m., B 4:40 a.m. and C 6:40 p.m. The right answer is 6:40 p.m. We put आंसर राइट मार्क जो करेंगे हम किस पे करेंगे? सी। नंबर 8, हु रोट मेघदूत। मेघदूत जो बुक थी वो किसने लिखी? हु रोट मेघदूत। ए लिखा है भैरवी, बी कालिदास, सी जयदेव। जयदेव ने लिखी है कि भैरवी ने लिखी है कि कालिदास? अब राइट आंसर इज क्या है? भैरवी होगा। तो वी राइट इन द बॉक्स, पुट राइट मार्क इन द बॉक्स ए भैरवी। नंबर 9, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन? ए मडागास्कर, B Java and C Sri Lanka. The right answer is Java. Java is the largest island in the Indian Ocean. Number 10, which bird lays the largest egg? कौन सा बर्ड है जो बड़ा अंडा दे सबसे बड़ा अंडा देता है? ए है ऑस्प्रे, बी falcon and C ostrich. आंसर इज सी ऑस्ट्रिच। ये ऑस्ट्रिच बर्ड है जो सबसे बड़ा अंडा देता है। तो ऑस्ट्रिच लेज द लार्जेस्ट एग। नंबर 11, विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज? कौन सी कंट्री को क्या है नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था? विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज? ए स्वीडन, बी यूनाइटेड स्टेट्स एंड सी फ्रांस। राइट आंसर इज स्वीडन। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज बोर्न विथ हॉर्न्स? कौन सा एनिमल है जिसका क्या है हॉर्न जो होते हैं पैदा होता है, उसके क्या सींग होते हैं? बोर्न विथ हॉर्न्स के साथ पैदा होता है। ए जिराफ, बी हिपोपोटामस एंड सी राइनोसर्स। राइट आंसर इज राइनोसर्स। ये जो क्या है इसकी हॉर्न्स होते हैं पैदाइशी, इसके जो सींग होते हैं उगते वो पैदा होता है जब भी निकल जाते हैं। तो विच ऑफ दी फॉलोइंग एनिमल्स इज बोर्न विथ हॉर्न्स? सी राइनोसर्स।